हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं की जो आपकी परीक्षा पूर्व अभ्यास जो आपकी चल रही है विद्यालय में, जिसमें आपको हम कक्षा 11वीं संस्कृत के पेपर का सेट ए का हल में आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए हैं और किस प्रकार के आने वाली परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आपके संभावित प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम सभी प्रश्नों के हल, एक एक करके सारे प्रश्नों के हल हम समझेंगे और जानेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर पहला प्रश्न आपका पितरो इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, यानी कि पितरों का समास विग्रह करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा माता चा पिता। आपसे कोई गलती ना हो इसलिए मैंने उसे हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न राजपुरुषा इत्यत्र समास अस्ति। तो राजपुरुष में आपको समास बताना है, तो राजपुरुष में आपका राज्ञः पुरुषा षष्ठी तत्पुरुष होता है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने तत्पुरुष समास का ऑप्शन है, इसलिए हम का ऑप्शन से सही करेंगे। दूसरा प्रश्न अव्ययभाव समास से उदाहरण नास्ति नास्ति। ठीक है, तो बाकी के सारे उदाहरण आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण है, क्योंकि उसमें प्रथम पद अवयव है दोस्तों, इसलिए अव्ययभाव समास। लेकिन पीतम अम्बरम यशसा ये इसका उदाहरण नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम, यानी कि इत्युक्त्वा पदे संधि अस्तित्व। इत्युक्त्वा में आपको संधि बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि यण संधि। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न यानी कि हिमालय में आपको संधि विच्छेद करके बताना है, तो हिम प्लस आले दीर्घ स्वर। ठीक है, उसके बाद में कुत्र प्लस अपि, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कुत्रापि, यानी कि यहाँ पर भी आपका ग ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्तों अगर आपने बाकी के दूसरे सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश का अगर आपने हल नहीं देखा है, तो आप इंग्लिश का हल, संपूर्ण हल ए और बी सेट मैंने उसके डाल दिए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संतोष दांगी इंग्लिश है ना, संतोष दांगी इंग्लिश चैनल आप सर्च करें, वहां पर आपको आराम से जितने भी सारे वीडियो ये मिल जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको धनवान में आपको यहाँ पर प्रत्यय बताना है, तो धनवान में दोस्तों यहाँ पर आपका मतु प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली स्थिति ये क्रिएट होगी आपके सामने भविष्य में अगर आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि मतुप और कृतवतु में दो ही ऑप्शन कंफ्यूजन होता है बच्चों में। तो बट दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मतुप का जो उदाहरण होता है उसमें हमेशा शब्द होता है, क्योंकि धन हमारा शब्द है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं है ना नीतवान लिख दूंगा तो यहाँ पर फिर वान और हलंत भी है, तो वहां पर आपका कृतवतु प्रत्यय होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर सानच, तो सानच में दोस्तों आपके जो शब्द के अंत में विसर्ग मिलेगा, तो वहां पर आपका है ना सानच होगा, और जहां पर शब्द प्लस वान आए और हलंत आए दोस्तों, तो वहां पर आपका हमेशा मतु प्रत्यय होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर नीचे प्रश्न आया है पठितवान। अब ऊपर धनवान है लेकिन नीचे पठितवान है, वान दोनों में दोस्तों, लेकिन यहाँ पर समझना पहले जो शब्द है धन आपका शब्द है इसलिए मतुप है, और यहाँ पर आपकी ये जो धातु है पठ है ना, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका कृतवतु प्रत्यय है। अगला देखते हैं हम टाप का क्या होता है। तो टाप में अगर है ना बालक शब्द में अगर टाप जोड़ा जाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका बालिका। किसी भी शब्द में आपको अगर आ जोड़ा जाए तो प्लस वहां हो जाएगा आपका टाप प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4, यानी कि त्वम कुत्र गच्छसि में दोस्तों यहाँ पर आपको अवयव शब्द बताना है। तो बिल्कुल आपको देखने में ही लग रहा है कुत्र शब्द है ना आपका अवयव है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है नंबर 5, कोहलम माँ क्रू में आपको यहाँ पर अवयव बताना है। तो माँ शब्द दोस्तों आपका अवयव है। फिर देखते हैं सा एकदा वनम गतवान, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें भी आपको अवयव बताना है, तो एकदा शब्द आपका अवयव है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर, यहाँ पर आपको दोस्तों इसमें आम और ना बताना है, यानी कि जितने भी सारे शुद्ध वाक्यानाम का समकक्ष आम और अशुद्ध वाक्यानाम समकक्ष ना। दोस्तों यहाँ पर आप सत्य असत्य और फाल्स और ट्रू लिखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें संस्कृत में आम और ना ही लिखना होता है। ठीक है, तो जितने भी सारे ये सारे के सारे ऑप्शंस में दोस्तों आपका यहाँ पर है ना जितने भी सारे ऑप्शन है, यानी कि सुंदर वनम में आपका वनम विशेष है, बिल्कुल आम सत्य है। वैदेशिका पर्यटका में पर्यटका विशेषण पद है, विशेषण पद नास्ति है ना।
तो यहाँ पर भी आम आ जाएगा दोस्तों। कुशल प्रशासनम इत्यत्र प्रशासनम विशेष पदम अस्ति, तो यहाँ पर भी आम आ जाएगा दोस्तों, है ना। प्रिय वादिनी इत्यत्र प्रिय विशेषण पदम अस्ति, तो ये भी सत्य हो गया, यानी कि आम आएगा दोस्तों। सहयोगे में तृतीय विभक्ति, योगे में तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ भी सत्य हो गया, यानी कि आम आएगा। अपादान कार्य के पंचमी विभक्ति, तो हाँ होती है। तो दोस्तों जितने भी सारे आपके ऑप्शन हैं, सभी ऑप्शनों में आपको आम ही लिखना है। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 के मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ से आराम से आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी आंसर प्रिपेयर कर दिया है दोस्तों। पहला जो प्रश्न है उष्णम का आपका नंबर 5 है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि उष्णम का आपका शीतम आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद में गुरु का लघु हो जाएगा दोस्तों, और कुसुम स्तबकश का दोस्तों पुष्प गुच्छस्य हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों, है ना, यानी कि आपका विद्यागम का आपका विद्याभ्यास हो जाएगा दोस्तों, है ना, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको इसको 1 2 3 4 क्रम से चलाना है, जो कि मैंने आपके नंबर इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसके आंसर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लो दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 1 पदेन उत्तरम लिखतः, तो हम इसके देखते हैं, यानी कि गच्छतु में आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि गच्छतु में आपका लकार कौन सा है। तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु में दोस्तों आपका लोट लकार आएगा, यानी कि पहले में आपको लोट लकार लिखना है, ठीक है। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ठीक है। तो दूसरा भूतकाले लकार अस्ति, तो भूतकाल का जो लकार होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, आपका भूतकाल का जो लकार है वो लिट लकार होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यानी कि पठत इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, है ना। तो पठत में आपका जो वचन है तो द्विवचन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका इसमें कौन सा वचन हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है नंबर 4 में अगर देखेंगे दोस्तों, तो करोमि में आपको यहाँ पर पुरुष बताना है, तो इसमें आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, उत्तम पुरुष। उसके बाद में परिहार में आपको उपसर्ग बताना है, तो आपका परिहार में दोस्तों अगर आप को उपसर्ग यहाँ पर इसमें बताना है, तो इसमें आपका सही परि आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा, है ना, परि आपका उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न यानी कि परि इसमें उपसर्ग हो गया। उसके बाद में यहाँ पर विसर्ग वि उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति, तो वी के उदाहरण में विहार लिख देता हूँ, है ना, विहार और पीछे विसर्ग, तो ये वी का उदाहरण हो गया। अत्याचार में आपको दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग बताना है, तो अति प्लस आचार आपका उपसर्ग होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये प्रश्न उत्तर है ना, यानी कि जो कि पार्ट से हैं, ये सारे प्रश्न उत्तर का हम पार्ट 2 आपको कवर करवाएंगे, उसमें ये सारे प्रश्न करवा देंगे। अगला देख लो दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 11, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है और दंडी का हमारा 10 कुमार चरित्र, मनु की मनु स्मृति और भारवी की कीर्तार्जुनियम है, ठीक है ना। तो भारवी जी ने एक ही मात्र रचना लिखी है दोस्तों, कीर्तार्जुनियम, ठीक है। उसके बाद में अगला देख लेते हैं, यहाँ पर वेदा कति संति, तो वेद हमारे 4 होते हैं, तो वेदा चत्वारः संति और नामानि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद में दोस्तों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 13 में आपको, है ना, एक श्लोक लिखना है, बाकी का 14 और 15 हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 16 आपके सामने डिस्प्ले पर, आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो इसलिए हमने पहले ही आंसर आपके कंप्लीट कर दिए। पहला प्रश्न का आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर, कितना लिखना है आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ तक लिखना है ये भी समझ में आ रहा होगा। पहला प्रश्न आपका आंसर आपको यहाँ से तो यहाँ तक लिखना है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपको यहाँ से तो यहाँ तक लिखना है, और तीसरा प्रश्न आपको यहाँ तक लिखना है ना, जो कि मैंने नंबर डाल दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 में भी मैंने यहाँ पर आपके नंबर डाल दिए, इससे आपसे कोई भी त्रुटि ना हो, है ना, यानी कि पहले का आंसर दोस्तों इतना हो जाएगा, दूसरे का आंसर यहाँ से, और तीसरे का आंसर आपका ये होगा। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ जाएं, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने डिस्प्ले पर। पहले प्रश्न का आंसर आपका दोस्तों इतना होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर इतना है, और उसके बाद में यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, है ना, निर्गत्य में आपको पद निर्गत्य पदे का प्रत्यय अस्ति, तो निर्गत्य में आपको दोस्तों प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, ल्यप प्रत्यय, है ना।
मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब भी किसी भी शब्द के अंत में आदत्ता और या आता है दोस्तों तो वो आपका ल्यप प्रत्यय ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे उदाहरण में लास्ट में अंत में या है, मतलब हमारा ल्यप प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न यानी कि 19 है ना, इसका हम पार्ट 2 में देंगे। फिर नंबर 20, तो नंबर 20 के आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर है ना। बिल्कुल भी आपसे गलती ना हो दोस्तों, इसलिए बिल्कुल आपके अच्छी तरह से मैंने क्रमांक डाल दिए हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का आंसर ये, नंबर 4 है ना। मैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाँ बिल्कुल सर आपको ये सारे के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों मित्रों तक इतना अच्छा सुंदर वीडियो आप पहुँचा दो ताकि उसको भी एग्जाम में वो बैठ रहा है MP बोर्ड की, ताकि जितने भी सारे एग्जाम में अगर वो बैठता है तो यहाँ पर बहुत अच्छे से वो नंबर प्राप्त कर सकें। और अगर दोस्तों आपने 11वीं इंग्लिश का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देखें। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न यानी कि यहाँ पर 22 का जो है ना, तो यहाँ पर आपको अवकाश लिखना है जिसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको लिख लीजिएगा। किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है दोस्तों, तो आपको ये वाला निबंध भी आप चैनल पर अगर जाएंगे तो वहां पर संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर आपको है ना संत कालिदास का निबंध मिल जाएगा, वहां से आप लिख दीजिएगा। आई होप आपको दोस्तों ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है संस्कृत और इंग्लिश के विशेष किसी भी प्रश्न में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखें।